इरशाद भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, अमरीकी सफारत खाने का अलर्टनामा कुछ और कह रहे हैं कि लग रहा है कि आप गली में चल रहे हैं, कोई आएगा मोबाइल छीन लेगा, पर्स छीन लेगा, मोटरसाइकिल छीन लेगा। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वाकई ऐसी सूरत हाल है जिन सेक्टर्स का बताया गया है अमरीकी सफारत खाने की तरफ से? थोड़ा बताया गया है, ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। अच्छा। ये झूठ बोलते हैं। ये एक तो और बड़ा खूबसूरत बात हो गई है कि ये जो ट्विटर खेलते हैं ना, ऊपर से लेकर वज़ीर आज़म साहब से लेकर अपोजिशन, उसके बाद सारा, तो अब हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने ट्विटर खेलना शुरू कर दिया। भाई ट्विटर होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद ऑफिस का, बंदे का नहीं होता कि डिप्टी कमिश्नर कौन है। जैसे DGISPR का ट्विटर अकाउंट है, DGISPR है कौन ये नहीं मैटर करता। इसी तरह चीफ कमिश्नर ऑफिस का होना चाहिए, इसी तरह चेयरमैन CDA का होना चाहिए, इसी तरह IG इस्लामाबाद का होना चाहिए, ना कि नामों का कि इरशाद भट्टी तो फलाना तो फलाना तो फलाना। और फिर ये ट्विटर वो है जहाँ इनको लाइक्स की ज़रूरत होती है, रीट्वीट की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें, ये एक अजीबो गरीब व खुशामद का नया सिलसिला है। ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। पहले तो आप ये इस बात पे आ जाएं कि इनके ये कहते क्या हैं। 20 लाख आबादी हो गई है इस्लामाबाद की, बल्कि 21 के करीब पहुँच गई है। 4-5 लाख का शहर था और 10,000 पुलिस फोर्स है इसकी, और 2500 इसमें ऑपरेशनल है। 10,000 में से बाकी सिक्योरिटी, ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच, 22 थाने, एक वोमेन थाना, और अल्हम्दुलिल्लाह 1861 का एक्ट अभी भी नाफिज है। सूबों में इससे बेहतर है उन्होंने कर लिया है। ये इमरान खान साहब का अपना होम, यानी उनका घर भी इधर है, उनका दफ्तर भी इधर है, और उन्होंने पुलिस को 4 चांद लगाने थे, और 1861 का है। अच्छा, अब ये एक तरफ इस्लामाबाद पहले छोटा सा होता था, एक तरफ टेक्सला से मिल गया है, दूसरी तरफ रवात से मिल गया है, तीसरी तरफ मरी से जा मिलता है, चौथी तरफ हरीपुर से मिलता है। 24 किलोमीटर का जो इस्लामाबाद था, अब उसमें 110 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और सड़कें टूट गई हैं, फुटपाथों का कोई हाल नहीं, दरख्त मुसलसल काटे जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग की इजाज़त मिल गई है, पानी जो है वो 600 फुट नीचे चला गया है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं, रावल डैम गंदा हो चुका है, और सबसे बड़ा कि 5000% जराइम बढ़े हैं। 5000%। अच्छा। FIR सिफारिश पर होती है। आप ये मास्क का आजकल दौर है, मास्क पहन कर चली जाएं किसी थाने में और कहें कि मुझे FIR दर्ज करनी है, तो लग पता जाएगा आपको। रेड जोन में आप देखें कि वो जो एडिशनल सेशन जज साहब और वो खातून MPA आबदा राजा, पीछे फ्रेंच एम्बेसी, पेट्रोल पंप, उधर सारी एम्बेसी, सामने फॉरेन ऑफिस, और उधर खामद साहब उतरे उनके MPA साहब के, और उन्होंने आके तो फेंटी लगाई, उन्होंने हवाई फायरिंग की। ये रेड जोन की बात हो रही है, ये हाल हो गया है। तो और कच्ची आबादियां फैलती जा रही हैं, पेट्रोलिंग नहीं है, इमरजेंसी कॉल पे कोई कच्ची आबादियां फैलती जा रही हैं। कब्जा ग्रुप, नो नॉट एट ऑल, कच्ची आबादियां फैलती जा रही हैं। कब्जा ग्रुप, जराइम पेशा गैंग। कौमी असम्बली में पता चला है कि पुलिस वाले सरपरस्त हैं भिखारियों के। पूरे मुल्क से भिखारी लाकर गाड़ियों में इस्लामाबाद के सेक्टरों में तकसीम किया जाता है। 11,000 पकड़े। अब उसमें से मजे की बात सुने, 2,000 से ज्यादा मर्द हैं, 3,000 से ज्यादा औरतें हैं, 3,000 बच्चे हैं। ये जो अब हम मोटरवे सानिया मोटरवे पे रो रहे हैं ना, इस्लामाबाद में एक भिखारी गैंग है, और शायद इसमें 200 ख्वाजा शराबी हैं। इस्लामाबाद में एक भिखारी गैंग है, 6 माह से 1 साल का बच्चा 8 घंटों के लिए आप किराए पर ले सकते हैं। 1,000 रुपए में 8 घंटों के लिए भीख मांग के बच्चा वापस कर दें। इन भिखारियों, और मजे की बात सुने, मैं और आप तो पीछे रह गए, इन भिखारियों के ट्विटर अकाउंट भी हैं। हाँ, ये मजे की बात सुने, काफी भिखारियों के ट्विटर अकाउंट भी हैं। अब मुझे एक बात बता दें, तो इन हालात से वाकिफ नहीं है अमेरिकन जी वजीर आजम साहब, उनके वुज़रा, उनकी काबीना, हुकूमत, इन हालात का पता नहीं है, वाकिफ नहीं है, या कोई तवज्जो ही नहीं है? जो हो रहा है होने दो, कैपिटल का ये हाल है, फिर हम क्या करें कराची को, फिर हम क्या करें लाहौर को, फिर क्या करें जो देहातों गाँव में लोगों के साथ होता है।
अब इस कैपिटल को आप समझें ये मंडी बहाउद्दीन है, समझें ये पिंडी भटियाँ हैं, समझें ये हाफिजाबाद है, ये इस्लामाबाद नहीं रहा। 2 शर्तें मैं हार चुका हूँ। आपको मैं बताऊँ शर्तें क्या थी। मुझे वर्ल्ड बैंक के 2-3 दोस्तों ने कहा कि इस्लामाबाद में हर चीज़ का रेट मुकर्रर है। मैंने कहा छोड़ो यार परे। वो कहते हैं नहीं ये पिछले दौरों में नहीं हुआ, आज हुआ है। और मैंने कहा छोड़ो। उन्होंने मेरे सामने टेलीफोन करके तो 2-3 CDA, इस्लामाबाद पुलिस, बाकी सारों जगहों पे कहा कि ये लगेगा तो कितना, ये लगेगा कितना, आगे से डायरेक्ट डीलिंग। तो हर चीज़ का रेट मुकर्रर है। अच्छा। जी, हर सीट का रेट मुकर्रर है। जो आपने लगना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, बुरा हाल है। उसकी वजह यह है कि आप जब आप मेरिट पे नहीं रखेंगे, जब आप जजा सजा का निज़ाम नहीं होगा, ये तो उस वक्त तक नहीं होगा। प्लीज अल्लाह के नाम पे इस इस्लामाबाद को बचा लें। बिल्कुल, जितने मर्जी अफसर बदलें फिर कोई फर्क नहीं पड़ने लगा जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे और इस्लाहात नहीं लेके आएंगे। वो खड़े हुए, किसी ने नहीं सुनी, बार बार खड़े हुए, बार बार खड़े हुए, बार बार जाल मांगी। राना साहब, हुकूमत समझती थी कि ऑपोजिशन FATF से मुताल्लिक जो बिल्स है ना, शादिया पहली दफा वो चल के स्पीकर के पास गए। हाँ। उन्होंने कहा जी मैंने 2 मिनट बात करनी है, मुझे बात करने दें। उसने कहा नहीं जी आप बात नहीं कर सकते। हाँ, बात नहीं। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन था? बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर अंदलीब अब्बास साहिबानी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिब आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद, बड़ी तगो-दो के बाद और बड़ी कोशिशों के बाद आज आप लोग वो बिल्स जो है ना, वो कवानीन मंजूर करवाने में जो है ना कामयाब हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको समझनी भी चाहिए वो ये कि बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ आज ये सब कुछ हुआ है। ऑपोजिशन के बहुत से अरकान तो शामिल ही नहीं हुए। वो कहते हैं अगर हमारे वो अरकान शामिल हो जाते आप तो ये बर्तरी लेकर जा ही नहीं सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि टफ टाइम मिलता आप लोगों को ही, जो आज हुकूमत क्रेडिट ले रही है। ऑपोजिशन कह रही है कि ये सिर्फ ऑपोजिशन के जो अरकान की गैर हाजिरी थी उस वजह से आप लोग ये कामयाब हुए हैं, नहीं तो ये नहीं करवा सकते थे आप मंजूर। शाजिया शुक्रिया। और वाकई आज ये एक बहुत अच्छा दिन है, बिकॉज देखिए ये मुबारकबाद इसलिए देनी चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और इतना अफसोस आज हुआ क्योंकि आज एक्सपोज हो गई ऑपोजिशन। क्योंकि ये बिल तो मेरे लिए ज़ाती वजह से, मेरी पार्टी के लिए तो नहीं है। ये ग्रे लिस्ट पे किसने डाला? इन्होंने डाला। क्यों डाले हैं ग्रे लिस्ट में? क्यों हमें दुनिया ने डाला है? क्योंकि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे, टेरर फाइनेंसिंग पे जो चीजें 10 साल में करनी थी वो नहीं की। उन्होंने वार्निंग दे दी कि जी अभी तो काम नहीं कर रहे और आपके मुल्क में बहुत ही काला पैसा और ये चीजें हो रही हैं, हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे अगर आपने ये कानून ना चेंज किया। अब वो जो आमला का बिल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, जिस पे आज तूफान मच गया। आप सोचें, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग बिल आया पहले 3 महीने से ही रोक के बैठे हुए थे, सेनेट पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, आज आया तो ये तूफान मच गया। अब अगर सोचें, हम इनकी मिन्नतें करें कि पाकिस्तान का सोचें, ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब है पाकिस्तान पे सैंक्शंस, ईरान से भी बुरा हाल। लेकिन वो सिर्फ ये परवाह है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वो फलूदे वाले के पास ना पहुंच जाए, वहां चीनी वाले के पास ना पहुंच जाए, पापड़ वाले के पास ना पहुंच जाए। ये इनको सिर्फ अपना जाती मफाद और अपने लीडरों का मफाद और पाकिस्तान के मफाद की बात है। तो ये डेडलाइंस थी फैटफ की दी हुई। और अगर आप वही बात है कि इन्होंने डाला है ग्रे लिस्ट में डाला है। अक्टूबर में जो अब इजलास होने जा रहा है तो कितनी अब सूरत हाल तसल्ली बख्श है? हमें मुतमईन रहना चाहिए कि हम ग्रे लिस्ट में निकल जाएंगे और ये अक्टूबर में होने वाले इजलास में डिसीजन हो जाएगा? देखिए, इसके 2 एंगल्स हैं। एक तो ये कि हमने ब्लैक लिस्ट में इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है और उसके लिए अपनी लॉबी है, वो उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमें ब्लैक लिस्ट कराएं। हमारी अपनी कोशिश है और हमारे साथ कुछ ऑब्वियसली लॉबी और हम वो सारे पूरे भी कर रहे हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएं। और ये बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे
पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता। अब हमें उम्मीद तो काफ़ी है कि हमने इतनी ज़्यादा उनकी जो काफ़ी रेगुलेशंस में से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी कर ली है। बस लॉबिंग भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। वो इस पस मंज़र में भी जो अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस, डायलॉग्स, तालिबान को डायलॉग टेबल्स पे लेकर आना, पाकिस्तान ने बड़ा एक मुस्बत रोल अच्छी नीयत से प्ले किया है। तो आपको लगता है कि हमारी कोशिशों को सराहते हुए अमेरिका अपना जो वोट है वो हमारे पलड़े में डालेगा? देखिए, बात यह है कि अमेरिका जो है वो उसके इंटरेस्ट जो है वो बहुत से डिवाइडेड भी है। अभी आप देखें उन्हें क्योंकि चाइना इंडिया की वहाँ चल रही है लद्दाख में सारी वॉर, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर मुल्क जो है वो अपना इंटरेस्ट देखता है, हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम उनको कोई रीजन ही ना दें कि वो हमें, जिस तरह उन्होंने ग्रे लिस्ट किया था और इतने बड़े रीजंस लिखे थे 114 कि हमें क्यों ग्रे लिस्ट किया, तो 114 पे हमने काम करते करते अब उनको बिल्कुल आखिरी ये कुछ रह गए थे, हम उनको रीजन ना दें। जब रीजन नहीं होगा हमारा केस स्ट्रांग हो जाएगा।